अरे नमस्ते हाँ, मैडम। ये मिठाई का डिब्बा तुम्हारे लिए है, इसे खा लेना। मैडम क्या हुआ? पैसे। पैसे? कैसे पैसे? मिठाई का डिब्बा दिया तो है तुमको, अब पैसे भी दो? मतलब मेरे को सही बोला था किसी ने कि ना एम्प्लॉयज को ना उनकी औकात में ही रखना चाहिए। मतलब मैंने तुमको इतना महंगा मिठाई का डिब्बा दिया है, वो तुम्हें रास नहीं आ रहा, अब तुम्हें पैसे भी चाहिए। तुम्हें पता है कितने की मिठाई है ये? अरे तुमने कभी ऐसा डिब्बा खाया भी नहीं होगा। अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं कि तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है? मैंने ना सिर्फ तुमको मिठाई का डिब्बा दिया था, किसी और को तो अभी तक दिया भी नहीं है। पर नहीं, तुमको तो उंगली है ना बड़ी वाली। लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि वो क्या कह रहे थे तुम कि तुमको पैसे भी दो? अरे मिठाई का डिब्बा तुमने मुझे नहीं दिया, मैंने तुम्हें दिया है। दिवाली तो हमारे लिए भी है ना। अगर ये ऑफिस मेरा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है। पर वही है ना कि कुत्तों को ना घी हजम नहीं होता है, और मैंने तो देसी घी की मिठाई दे दी, अब ये कैसे हजम होगी? मेरी बात सुनो, चुपचाप से ना जो मिला है ना उसको अपने पास रखो। अगर अब फिर से तुम मेरे पास आए या तुमने मुझे आवाज दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकाल दूंगी नौकरी से, ढूंढ लेना फिर नौकरी, कोई नहीं देने वाला तुम्हें। लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि मिठाई के डिब्बे में पैसे हैं। मैडम तो मेरी कोई बातें नहीं सुन रही है। लगता है उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। भाई वो देखिए सिक्योरिटी गार्ड को मैडम ने डिब्बा दिया, उसमें कितने सारे पैसे हैं। अरे हाँ प्रेम, तू तो सही कह रहा है। मुझे लग रहा है ये डिब्बा मैडम किसी और के लिए लाई होंगी। उन्हें ये डिब्बा किसी और को देना होगा, लेकिन गलती से मुझे दे गई है। लेकिन अब मैं कैसे जाऊं? इतना तो गुस्सा करके गई है, ऊपर से मुझे ये और कह के गई है कि मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। मैं क्या बोलता हूँ, मैडम को चल के बताते हैं, उनके पैसे ये लेके चला जाएगा। हाँ मैं नौकरी से नहीं निकलूंगा, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। एक काम करता हूँ, ये डिब्बा मैं खुद ही रख लेता हूँ। अगर उनको याद आया तो वो मुझसे वापस मंगवा लेंगे, तो मैं उनको ये डिब्बा वापस कर दूंगा। अरे मैडम, आपका ध्यान कहाँ है? जो आपने सिक्योरिटी गार्ड को भी मिठाई का डिब्बा दिया ना, उसमें 2-2.5 लाख रुपए कैश रखे हुए हैं। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? काम का प्रेशर ज्यादा हो गया है क्या? मिठाई के डिब्बे के अंदर मिठाई होती है ना कि पैसे होते हैं? मैडम मैंने अपनी आंखों से देखा है, और सिक्योरिटी गार्ड तुमको बोल भी रहा था लेकिन आपने सुना नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था, और मैंने इनको भी बोला कि देखो मैडम ने ना पैसे दे दिए मिठाई के डिब्बे में। मेरी बात सुनो, तुम कैशियर की जॉब पे हो ना, दिन भर तुम पैसे ही गिनते रहते हो, तो कभी कभी ऐसा इल्यूजन हो जाता है हम लोगों को। अब फिलहाल जाओ और मुझे भी काम करने दो। अरे नहीं मैडम, कोई इल्यूजन नहीं हुआ है हमें। हमने अपनी आंखों से देखा है, उस डिब्बे में ना पैसे हैं। रुकिए, मैं उससे वो डिब्बा लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि उस डिब्बे के अंदर पैसे हैं। पता है मतलब? हाँ पता है मुझे, मैंने जानकर उस डिब्बे के अंदर पैसे रखे हैं। मैडम आपने जान के पैसे क्यों रखे हैं उस डिब्बे के अंदर? वो सिक्योरिटी गार्ड है और आपने उसको इतने सारे पैसे दे दिए। क्योंकि उनको उन पैसों की सख्त जरूरत है, और उन्होंने आकर हम लोगों से एक भी बार नहीं बोला। शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि उनके बेटे को लास्ट स्टेज कैंसर है। हर किसी के लिए अपना बच्चा ना सबसे ऊपर होता है, चाहे फिर उसके पास पैसे हो या ना हो। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपना फ्लैट जो भी इनके पास था ना, सब कुछ बेच दिया है इन्होंने, और इनके रिश्तेदारों ने ना इनसे मतलब भी खत्म कर दिया है। और कल मैंने इनको बात करते हुए सुना कि अगर इनको पैसे नहीं मिले तो इनका बेटा खत्म हो जाएगा। ये तो मुझे भी पता है कि कैंसर कभी किसी को छोड़ता ही नहीं है, इनका बेटा नहीं बचने वाला है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि जिंदगी भर ये इस अफसोस में रहे कि ये एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और उस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से ये अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पाए। मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में जो उसके लिए करना चाहते हैं वो सब कुछ करें। मुझे कोई और तरीका नहीं दिखा, फिर मैंने सोचा कि दिवाली की मिठाई तो मैं दूंगी, तो मिठाई के डिब्बे में रख के पैसे दे देती हूँ। मैडम आपने ना ये बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान करे उनका बेटा भी ठीक हो जाए। कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज ये बात किसी और को मत बताना, और खासकर उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर उन्हें पता चला कि मुझे पता है ना कि मैंने उनको जानकर ही पैसे दिए हैं, तो वो बहुत खुददार इंसान है, वो पैसे वापस कर देंगे और जिंदगी भर खुद को कोसते रहेंगे। याद रखना की बात किसी को पता ना चले। अरे नहीं मैडम, इतने नेक काम में हम वादा नहीं बनेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे कुछ भी। ठीक है, एक काम करो, तो अभी तुम लोग जाओ और जल्द से जल्द ना काम खत्म करो, क्योंकि आज सबको जल्दी छुट्टी देनी है हमें। जी मैडम।